नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविधा में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। हम अध्ययन कर रहे थे प्राचीन भारत का। तो प्राचीन भारत के अध्ययन में मैंने पिछले वीडियो में जो प्रारंभ किया था, पाषाण युग का अध्ययन प्रारंभ किया था। तो पाषाण युग को पुरातत्वविदों ने 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पूरा पाषाण का अध्ययन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मध्य पाषाण युग का अध्ययन करेंगे। तो मध्य पाषाण युग का जो प्रारंभ विद्वानों ने माना है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना है। और पूरा पाषाण युग के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि उस समय लोगों का काम था शिकार इकट्ठा करना, शिकार करना और खाना। इसके अलावा कोई काम उनके पास था नहीं लगता, क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं था। बर्फ ही बर्फ थी, ज्यादातर बर्फ से ढके हुए क्षेत्र थे। तो मध्य पाषाण युग का प्रारंभ करते हैं। पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण या मेसोलिथिक युग आया। बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए। जीवन शैली में बदलाव आया, तापमान में वृद्धि हुई, साथ साथ पशु और वनस्पति में भी बदलाव आया। देखिए, पूरा पाषाण काल में बर्फ थी, वनस्पति कम थी। धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हुई, बर्फ पिघली, भूमि नजर आने लगी, भूमि पर वनस्पतियां उगने लगी। ये मध्य पाषाण काल की विशेषता है। इस युग को मध्य पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का काल है। मतलब मध्य पाषाण के बाद जो काल आएगा वो नवपाषाण काल आएगा, तो ये बीच में है, इसलिए इसे मध्य पाषाण युग कहा गया है। इस समय भी लोग गुफाओं में रहते थे। पूरा पाषाण में भी गुफाओं में रहते थे, इस समय भी लोग गुफाओं में रहते थे, ये ध्यान रखिएगा। पुरातत्वविदों को कई स्थलों पर मेसोलिथिक युग के अवशेष मिले हैं। पश्चिम मध्य भारत, मैसूर, कर्नाटक में इस युग की कई गुफाएं मिली है, जिससे यह सिद्ध होता है कि इस काल में लोग गुफाओं में रहते थे। इस काल की मुख्य विशेषता माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण या सूक्ष्म उपकरण है, जो पत्थर के ही थे। इस युग को माइक्रोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता था। पूरा पाषाण काल में भी पत्थर के औजार थे, मध्य पाषाण काल में भी अभी तक पत्थर के औजार हैं। इसमें और सूक्ष्म हो गए, मतलब छोटे हो गए औजार। माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण की खोज सर्वप्रथम कार्लाइल द्वारा 1867 में विंध्य क्षेत्र में की गई थी। इस काल के महत्वपूर्ण हथियार थे इकधार फलक, वेगनी, अर्धचंद्राकार तथा समलंब हथियार। देखिए, हथियारों के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूरा पाषाण काल में किस तरह के हथियार थे, मध्य पाषाण में किस तरह के हथियार थे। तो आप ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल में इकधार फलक, वेगनी, अर्धचंद्राकार तथा समलंब हथियार थे। और एक ये जो लघु पाषाण उपकरण है वो मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल वीरभारपुर जो पश्चिम बंगाल में है, लंगनाज गुजरात। ये लंगनाज गुजरात बहुत महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पाषाण काल का, ये ध्यान रखिएगा। टेरी समूह तमिलनाडु में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर राजस्थान में, महादहा और सराय नहराय उत्तर प्रदेश में, ये महत्वपूर्ण स्थल है। भारत में इस युग का आरंभ 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस युग का अंत लगभग 4000 ईसा पूर्व के आसपास हो गया और जलवायु उष्ण और शुष्क हो गई। परिणाम स्वरूप बहुत सारे मौसमी जल स्रोत सूख गए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए होंगे, जहां कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त घनी वनस्पति बनी रह सकती थी। जलवायु में परिवर्तनों के साथ साथ वनस्पति व जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना संभव हुआ। पहले पूरा पाषाण में सिर्फ बर्फ थी, धीरे धीरे बर्फ पिघली। मध्य पाषाण में वनस्पति की समझ आई, धीरे धीरे मौसम परिवर्तन हुए, तो लोगों ने पूर्व की ओर गए ताकि वनस्पति और जीव जंतुओं पर निर्भरता जो थी उनकी वो बनी रह सके। मध्य पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से पशुपालक थे। मनुष्यों ने इन पशुओं को चारा खिलाकर पालतू बनाया। इस प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालक बना। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मैं फिर बता देता हूं कि पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक और शिकारी थे। मध्य पाषाण काल में खाद्य संग्राहक शिकारी तो थे ही, साथ में पशुपालक भी बन गए थे। मतलब पशुओं को पालना उन्होंने सीख लिया था। पशुओं को पालना उन्होंने मध्य पाषाण काल में सीखा, ये याद रखिएगा। आदमगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान के बागोर नामक स्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस युग में मनुष्य मछली पकड़ना, शहद जमा करना, शिकार करना आदि कार्य करता था।
ये महत्वपूर्ण है। मछली पकड़ना उसने सीख लिया, पशुपालन भी सीख लिया, शहद जमा करना भी सीख लिया, शिकार करना तो वो पूरा पाषाण काल से करता ही आ रहा था। आग आग का आविष्कार हो चुका था, वो पूरा पाषाण काल में भी हो चुका था आग का आविष्कार। तो उसके मध्य पाषाण काल में भी आग के कई साक्ष्य मिले हैं। जैसे सराय नहर में पशुओं की अधजली हड्डियां मिली, उससे प्रमाण मिलता है कि भाई आग जलाती होगी या पशुओं को खाने के लिए शिकार करके उन्हें पकाया जाता था। महदहा से गर्त में चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं, चूल्हा टाइप कुछ मिला है उनको, तो ये महदहा क्षेत्र है। बर्तन के साक्ष्य भी मिले हैं, चौपानी मांडो इलाहाबाद में है, बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। तथा विश्व में मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, चौपीना मांडो इलाहाबाद। विश्व में मिट्टी के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो चौपानी मांडो इलाहाबाद से मिले हैं। महदहा से सिलबट्टा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। आवास, मध्य पाषाण में आवास अस्थायी होते थे, क्योंकि इस समय भी मानव आखेटक व पशुपालक था। मतलब एक जगह स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करता था, मूवमेंट करता था, तो अस्थायी आवास होते थे और ज्यादातर गुफाएं होती थी। उदाहरण के लिए चौपीना मांडो इलाहाबाद से झोंपड़ी के कुछ साक्ष्य मिले हैं जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं, और बागोर राजस्थान से भी आवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके अलावा मध्य पाषाण काल में मैं आपको बताऊं और कुछ महत्वपूर्ण है तो मिर्जापुर जिले में बेलनपुर घाटी विंध्य क्षेत्र के उत्तरी छोर पर पूर्व पाषाण की तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक प्राप्त हुई है। अच्छा, ये तो मिर्जापुर जिले के जो बेलनपुर घाटी है विंध्य क्षेत्र के उत्तरी छोर पर, उस पर पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण तीनों की अवस्थाएं प्राप्त हुई है। इस काल की एक और उपलब्धि थी कि बर्फ पर बिना पहिए की स्लेज गाड़ी का प्रयोग करने लगे थे। अच्छा, मानव कंकाल भी प्राप्त हुआ है जो बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल में बागोर भीलवाड़ा से मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात का लंगनाज सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ये मैं बता चुका हूँ। नाली अलंकार तकनीक, बेलनाकार क्रोडों पर दबाव डालकर फलक बनाए जाते थे, ये औजार होते थे। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नाली अलंकार तकनीक से बने औजार किस काल में थे, तो वो मध्य पाषाण काल उसका उत्तर होगा, वही लिखना आप याद रखिएगा। गुफा चित्रकारी की संस्कृति भी पाई गई। विंध्याचल के शैलाश्रय में गुफाओं के चित्र, आखेट, नृत्य और युद्ध के चित्र मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी मध्य पाषाण से संबंधित, ये आपके अवश्य काम आएगी और एग्जाम में इसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आगे दोस्तों अगले वीडियो में हम नवपाषाण काल का अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए आप सफलता सुविद्या के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।